31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान एक सावरन मुल्क बनने जा रहा है। जाहिर सी बात है कि सावरन मुल्क बनेगा तो दुनिया रिकॉग्नाइज करेगी। अब हालात ये हैं कि अमेरिका भी किसी न किसी तरीके से अफगानिस्तान के तालिबानों को खुलेआम तो नहीं लेकिन बैकडोर से सपोर्ट तो जरूर करेगा, क्योंकि काबुल का वाकया जो हुआ वो अमेरिका के लिए बहुत सेटबैक था और अमेरिका ये चाहता है कि तालिबान ISIS खुरासान की कमर तोड़े। और तालिबानों ने ये भी कहा है कि हम ISIS खुरासान को बिल्कुल तबाह कर देंगे, सिर्फ अमेरिका हमारी सपोर्ट करे। तो लिहाजा जैसे जैसे अमेरिका तालिबानों की सपोर्ट करेगा वैसे वैसे तालिबान ऊपर आते जाएंगे। तो लिहाजा बात यह है कि पाकिस्तान टर्की के दरमियान एक डील हुई है और ये खुफिया डील है तालिबानों के हवाले से कि अगर कल को अमेरिका और दीगर बड़ी डेमोक्रेसी अफगानिस्तान के हवाले से अपने मामला थोड़े से बेहतर करती है तो भारत को पसे पर्दा डालकर पाकिस्तान और टर्की जो है अफगानिस्तान के तालिबानों को फौजी ट्रेनिंग दिया करेगा। और आपको ये भी बता दें कि कल टर्की के जो एक एम्बेसडर थे उन्होंने अफगानिस्तान के मुल्ला गनी बरादर के साथ बातचीत की है और ये डील फाइनल की है। उनका कहना है कि आप गवर्नमेंट बनाएं, तुर्की सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइज करेगा, आपकी कही हुई बातों को मानेगा, आपको हर लिहाज से सपोर्ट करेगा, चाहे वो मिलिट्री का मैदान हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक मैदान हो या कोई और। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा ले ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती है। नाजरीन ग्रामी, देखिए कि अगर कोई मुल्क सावरन होता है तो उसको अपनी सिक्योरिटी की जरूरत होती है, उसने अपनी फौज तैयार करनी होती है और मुख्तलिफ ममालिक के साथ जंगी एक्सरसाइजेस भी जाके करनी होती है ताकि अपना एक्सपीरियंस वो दूसरों के साथ शेयर करें और अगर दूसरा मुल्क कोई अच्छी चीज या यूनिक रखता है वो अडॉप्ट खुद कर ले। तो ये बात है कि टर्की और पाकिस्तान के आला हुकाम की जानब से ये खबर आती है कि अगर अमेरिका या फिर कोई बड़ी जो मुल्क है वो तालिबानों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाती तो पाकिस्तान और टर्की जो है तालिबानों को मिलिटरीली सपोर्ट करेंगे। आपने देखा होगा कि सुहेल शहीन, अखुंजादा साहब, ये सारे के सारे जो है आजकल पाकिस्तान के दफा के लिए बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। तो जाहिर सी बात है कि दूसरा घर होने की वजह से तालिबानों की पाकिस्तान के साथ कुछ एक्सपेक्टेशन है। तालिबान ये चाहते हैं कि उनको हर तरह से सपोर्ट किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह हर तरीके से इनको सपोर्ट करेगा। आज टर्की के जो एम्बेसडर थे वो तालिबानों के साथ 3 घंटे तक बातचीत करते रहे हैं और 3 घंटे तक उन्होंने ये चीज डिस्कस की, एश्योर की कि अगर आपको अमेरिका मतलब सपोर्ट करता है, आपको रिकॉग्नाइज करता है या दूसरे मुल्कों को कहता है कि तालिबानों के साथ कॉपरेट करो, क्योंकि ब्रिटेन ने कहा था कि वक्त आ गया है कि हमें तालिबानों को रिकॉग्नाइज करके उनको उनके साथ मिलकर काम करना होगा। रशिया भी देखिए कितनी बड़ी ताकत है, चाइना भी कितनी बड़ी ताकत है। ये सारे के सारे मुल्क जो है किसी न किसी तरीके से तालिबानों को सपोर्ट कर रहे हैं और टर्की, पाकिस्तान ये भी जाहिर सी बात है ये चाइना वाली लेगेसी को फॉलो करेंगे। और ये जो भारत, इजराइल वगैरह अपोज कर रहे हैं चीजों को तालिबानों के हवाले से, इंशाल्लाह इनके मुंह पर तमाचा पड़ेगा और इंशाल्लाह ये अपने कामों में नाकाम होंगे। और एक दिन जरूर आएगा कि अमेरिका तालिबानों की कैपेसिटी को रिकॉग्नाइज करके अमेरिका जो है तालिबानों को भी सपोर्ट करेगा।